नमस्कार दोस्तों अभी दुनिया पूरी तरह कोविड-19 से रिलीफ पा ही नहीं थी कि भारत में एक और वायरस सुनने को मिलता है, निपा वायरस। अभी हाल ही में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी जो सभी न्यूज़ चैनल चला रहे थे कि केरला राज्य में निपा वायरस के केसेस पाए गए हैं, जिसमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है और तीसरा आईसीयू में एडमिट है। निपा वायरस का कहर केरल में बढ़ता जा रहा है। निपा वायरस की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और निपा वायरस का 6ठा केस केरल में मिल गया है। केरला एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड। देयर इज अ निपा वायरस। अब हमारे मन में सवाल ये उठता है, क्या कोविड-19 की तरह ये वायरस भी डेडली है? क्या फिर से लॉकडाउन लग जाएगा? इसके लिए वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है? इससे हम प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं और कैसे बच सकते हैं? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। निपा वायरस को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। दोस्तों बात है सन 1999 की। इसका पहला केस मलेशिया में पाया जाता है। जिस इंसान को ये होता है वो होते हैं पिग फार्मर, और फिर धीरे धीरे करते करते सिंगापुर में होता है, फिर ऐसे ही करके पूरी दुनिया में फैल जाता है। जैसे आपने कोविड-19 के केस में देखा था किस प्रकार वो चाइना से फैलते हुए पूरी दुनिया में फैलता चला गया था। अब बात करते हैं निपा वायरस की। निपा वायरस एक प्रकार का जीनोटिक डिसऑर्डर है। इसका मतलब आमतौर पे ये होता है दोस्तों, जब कोई बीमारी किसी एनिमल्स या कोई फ्रूट से किसी इंसान में आती है और फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसमिट होती है, इसको जीनोटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्टों का कहना ये है कि ये बीमारी मोस्टली चमगादड़ और पिग से फैल रही है। साइंटिस्टों का कहना है दोस्तों, जब कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को चमगादड़ खाते हैं, मतलब आपने देखा होगा कभी कभी हम फ्रूट्स लेते हैं वो कटे हुए होते हैं, तो उनका सलाइवा उस पर लग जाता है। उस प्रकार ये बीमारी एक इंसान पे फैलती है, उसके बाद दूसरे तक पहुंचती है। अगर दोस्तों इस वायरस की बात करें तो ये वायरस बहुत ज़्यादा डेडली है। अगर इसमें मरने वालों की बात करें तो हर 10 में से 7 आदमी की डेथ हो जाती है। कोविड-19 के केस में ये 0.1% था बस। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, निपा वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कोविड के सिम्टम्स होते थे वैसे ही निपा वायरस के भी कोई ना कोई सिम्टम्स होंगे। इससे प्रोटेक्ट कैसे करें अपने आप को? ये सारे सवालों का जवाब जानने से पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर ये वायरस कहाँ पर पाया गया इंडिया में। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। बात है 13 सितंबर की, जब हिंदुस्तान टाइम्स एक खबर छापता है। उसमें ये लिखा जाता है कि भारत में केरला में ये निपा वायरस पाया गया है, जिससे 6 लोग संक्रमित हैं और उनसे 2 लोग की डेथ हो जाती है। ऐसे ही ये खबर फैलती है दोस्तों, तुरंत एक्शन लेती है सरकार। 789 लोग जो उस एरिया में रहते थे जहां पर ये वायरस पाया गया, उस एरिया को कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है और उन लोगों को घर में ही क्वारंटीन कर दिया जाता है। 9 पंचायत ऐसी थी कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट में जिनको कि कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है, कि मतलब अब यहाँ पे जिस प्रकार हम लॉकडाउन पे देखा होगा कोविड-19 में दोस्तों, हमने किस प्रकार हमें एक टाइम दिया जाता था कि आप इतने से इतने टाइम पर जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब खाने पीने की सामान ला सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी सरकार ने टाइम दिया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का ही टाइम है। आप इतनी टाइम पे जा सकते हो और वो भी घर का एक आदमी। पूरा केरला और कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट पूरा हाई अलर्ट पे रखा गया है। ये सारी निपा वायरस की खबरों को लेते हुए सरकार फुल एक्शन में है। सारे हॉस्पिटलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इमेजेस में किस प्रकार जिन 2 शख्स की डेथ हुई है उनको कैसे पीपीई किट पहन के डॉक्टर्स रेस्क्यू कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं वो सारे डॉक्टर्स और नर्सेस स्टाफ सब पीपीई किट पहन रहे हैं, जैसे हमने कोविड-19 के केसेस में देखा था। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। अगर हम बात करें निपा वायरस की तो 2-3 दिन के अंदर तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें निपा वायरस हुआ भी है, और जब हमें पता चलता है तो 45 से लेकर 70% लोगों की डेथ हो जाती है। जो 30% लोग बचते भी हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती है, जिस वजह से उनको पता चल जाता है और वो डॉक्टर से कंसल्ट कर पाते हैं। अगर आपका दोस्तों रेगुलर सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। आपको फीवर आ रहा है, 1-2 दिन हो गए हैं, आराम नहीं मिल रहा है, कोई भी दवा काम नहीं कर रही है, ये सिम्टम्स निपा वायरस के हैं। आपको लग रहा है कि गले में दर्द है, आप जाके कंसल्ट करें। आपको लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि चेस्ट में कहीं पेन है या थकावट फील हो रही है, इलनेस फील हो रही है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सारे सिम्टम्स हैं निपा वायरस के। और अगर हम बात करें ट्रांसमिशन का तो दोस्तों इसका ट्रांसमिशन तो स्लो है,
मतलब इतनी जल्दी ये फैलता नहीं है कोविड-19 की तरह, बट जब ये फैलता है तो इसका जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बचने की संभावना बहुत कम है। और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है दोस्तों, कि अगर हम सोचें कि जैसे कोविड-19 के केसेस में हमारे पास वैक्सीन्स अवेलेबल थी, हमें वैक्सीनेशन कर दिया गया पूरे भारत को, तो अब कोविड-19 से हमें रिलीफ मिल गया है। बट अगर हम निपा वायरस के केसेस में बात करें, ये फैलता तो इतनी जल्दी नहीं है, बट अगर ये होता है तो लोगों का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे हम बच कैसे सकते हैं दोस्तों? जब भी हम बाहर की वेजिटेबल्स लाएं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कहीं से कट ना लगा उसमें। अगर ऐसा है तो हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने ही नहीं हैं। दूसरा ये है दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आना नहीं है। ज़रूरत भर का काम करना है। हॉस्पिटल्स को अवॉइड करें, आपको ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं जाना है। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपको नहीं पता है कि सामने वाले को क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा है। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी वीक हो, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी को अपने इनटेक में लें, जैसे कि आप लेमन का यूज़ करें या मल्टीविटामिन्स का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप जब भी बाहर निकलें तो दोस्तों मास्क लगा कर निकलें। वैसे तो निपा वायरस के केसेस में मास्क का इतना कुछ अभी आया नहीं है, सरकार ने कोई ऑफिशियली नहीं कहा है, बट अगर हम देखें तो हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं दोस्तों। आप छत में जैसे खुली एयर में गर्मियों में हम सोने चले जाते हैं, वहाँ पर ना लेटें, क्योंकि साइंटिस्टों का कहना ये है कि निपा वायरस, एक केस में ये भी पाया गया है कि निपा वायरस जो चमगादड़ होते हैं उनका जो यूरिन होता है उससे भी निपा वायरस फैल रहा है। अगर आप ऊपर छत में ओपन एयर में सो रहे हैं तो हो सकता है कि आपको नींद में ना पता चले कि क्या है कैसे, तो आप इस वजह से आप अवॉइड करें छत में लेटना, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेटें। अगर आप कुछ ये सारी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में और अपने रोज़मर्रा की जीवन में, तो आपको निपा वायरस नहीं होगा और आप अपने आप को सेफ़ फील कर सकते हैं घर के अंदर। अवॉइड करें बाहर जाना दोस्तों। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, बट मेन पॉइंट यही है कि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो आपको अपनी केयर खुद करनी है। ये नहीं सोचना है कि वैक्सीन बनी है डॉक्टर्स कर लेंगे, क्योंकि आप सोच सकते हैं 6 साल का लड़का आईसीयू में एडमिट है निपा वायरस की वजह से। तो आप अपने आप का केयर करें, अपने आप को समझें, इम्यूनिटी बढ़ाएं अपनी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। निपा वायरस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी और आप समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है और समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस फैल सके निपा वायरस के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।